आज हम लोग यहाँ पास पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर राइट किए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर रॉन्ग किए हैं। अब यहाँ पास पहला क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टेंसल ने यहाँ पास इकोसिस्टम का नाम या शब्द प्रतिपादित किया था। इसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला की कड़ी शुरुआत होती है, तो आपका होगा उत्पाद से। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण में जैविक कारक उपस्थिति होती है, यानी कि जो आपका जैविक कारक है ये उपस्थित होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि पर्यावरण में जैविक कारक उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र का रेखीय चित्रांकन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा सी, खाद्य श्रृंखला यहाँ पास कहलाता है। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनमें से आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होता है ए, वन्य जीवन संरक्षण केंद्र। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पास राइट होगा। इसके बाद फिर पूछा गया है, जल संसाधन है, जल संसाधन क्या है? तो एक प्रकार का नदी, तालाब, ग्लेशियर, यानी कि उपयुक्त सभी होंगे। उसके बाद पूछा गया है, हरित ऊर्जा का स्रोत है, तो हरित ऊर्जा स्रोत आपका पूरे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा होगा, टाइडल ऊर्जा हो गया, यानी कि उपयुक्त यहाँ पास कह सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है, पेट्रोलियम व कोयला ऊर्जा है, तो पेट्रोलियम और कोयला ऊर्जा क्या होगा? अनविनीकृत है, यानी कि आपका ए नंबर यहाँ पर राइट है। एंड इसके बाद पूछा गया है, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत है, तो सबको पता है तो पृथ्वी में जो जल का प्रतिशत है 70% है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर आपका आता है, सतत विकास अवधारणा में शामिल है, सतत विकास अवधारणा में क्या शामिल है? तो यहाँ पास आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पोषक तत्व भी यहाँ पास है, भूखमरी दूर करना भी यहाँ पास हो जाता है, और यहाँ पास फिर आपका गरीबी उन्मूलन भी हो जाता है, या उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान किस जगह स्थापित होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नदी के किनारा हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, ऐसे जगहों में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जाता है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाता है, जैव मंडल भी हो गया, सेंचुरी भी हो गए, तो सब कहलाते हैं, यानी कि आप लोगों का डी नंबर राइट होगा। इसके बाद पूछा गया, वही स्थानीय संरक्षण में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जल संरक्षण भी होता है, बीज संरक्षण भी होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही मॉडल पेपर यहाँ सॉल्व कराते रहते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका प्रयोग से सभी हो जाएगा। उत्तराखंड में भी आपका ठंडकपन होता है, हिमाचल प्रदेश भी हो गया, असम हो गए, तो ऐसे इलाके होते हैं वहाँ के जो वन होते हैं वहाँ क्या ठंडक पाया जाता है, यानी कि आपका प्रयोग सभी होगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो आपका ए होगा, समुद्र के किनारे पाया जाता है, यानी कि ए नंबर आपका राइट है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तप्त स्थल कहलाते हैं, पौधों की अधिक जैव विविधता होती है, तब यहाँ पास तप्त स्थल यहाँ पास कहलाते हैं, यानी कि आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यदों की समस्याएं हैं, तो यहाँ पास आपका उपरोक्त सभी होगा, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं? वादों की समस्या में आते हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई में। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो किस राज्य में यहाँ पर हो रहा है? तो ये आपका होगा उत्तरांचल में, यानी कि बी नंबर आपका राइट है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से आपको पता होगा राजस्थान सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि आपका ए नंबर यहाँ पास राइट होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? वह है आपका
असम। वनों बहुत पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं वहाँ, क्योंकि जो असम है वो एक हरियाली का क्षेत्र भी है। तो जहाँ ज़्यादा हरियाली पेड़ पौधे होंगे वहाँ क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, आंकड़ा नगल बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में स्थित है। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? तो कौन सा स्रोत हो सकता है? तो उपयुक्त यहाँ पास कह सकते हैं सभी भी है, जैसे कि आपका पताल तोड़ कुआं, यानी कि आपका कुआं हो गया, नलकूपी हो गया, और गहरा कुआं, ये सब क्या होते हैं, ये आपके भूमिगत, यानी कि जमीन के नीचे से पानी निकलता है, तो ये सब निकलते हैं, यानी कि प्रयुक्त ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, वन निवास का कारण है? तो वन निवास के यहाँ पर आपका कारण होगा अति दोहन के कारण, यानी कि बी नंबर आपका राइट होगा। इसके बाद पूछा गया है, शंकुधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है? उसका प्रमुख वृक्ष होगा देवदार, यानी कि ए नंबर राइट है। इसके बाद पूछा गया है, वनों के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वनों के 6 प्रकार होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा क्षरण का कारण है, इनका आपका होगा डी, उपयुक्त सभी ये मृदा क्षरण का कारण है। जैव विविधता शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया है? जैव विविधता शब्द यहाँ पास अगर मैं राइट बोलूँ तो ये आप लोगों का 1985 कह सकते हैं, कि 1985 में यहाँ पास जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन हुआ था। लेकिन अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है तो आप लोग 1986 कर सकते हैं, यानी कि सी नंबर यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान ने सर्वप्रथम जैव विविधता में रुचि ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ALUCN। ये ऐसा संस्थान है सबसे पहले जैव विविधता में यहाँ पर रुचि ली थी। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? ये आपका 1973 होगा, लेकिन यहाँ पर 1973 नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पास 1972 कर सकते हैं, यानी कि बी नंबर में राष्ट्रीय टाइगर परियोजना का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग इनको राइट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, सफेद शेर किस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है? सफेद शेर कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा रीवा में, और रीवा कहाँ है आपका? रीवा आपका यहाँ पास मध्य प्रदेश में आता है, यानी कि ए नंबर यहाँ पास राइट हो जाए। गर्म निरोधक गोली यानी कि मेरी सहेली किस संस्थान द्वारा बनाई गई है? लखनऊ में जो संस्थान है उसके द्वारा यहाँ पास बनाया गया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? पहले तो यहाँ पास चीन था, लेकिन 2022 में यहाँ पास हमारा भारत हो चुका है, यानी कि यहाँ पास सी नंबर राइट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे देखते हैं, सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो आपका ये राइट हो जाएगा 1972 में यहाँ पर सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुण के द्वारा यहाँ पर चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि आपका तालाब हो गया, झील हो गए, नदी हो गए, ये सारे क्या होते हैं, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो पानी होता है वो स्वच्छ होता है। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, जंगल पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि हिरण और हाथी दोनों यहाँ पास प्राथमिकता उपभोक्ता होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन है जो कि यहाँ पास पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसा कि समुद्र हो गया, वन हो गया, मरुस्थल होगा, ये सारे। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो आपके जो खाद्य श्रृंखला है वो आपके 3 प्रकार की होती है, यानी कि आपका सी नंबर राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? यहाँ पास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है जो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोरोना रोग जनित है?
तो कोरोना रोग एक प्रकार का वायरस है जो कि आप सब लोग जानते होंगे, मलेरिया रोग का वाहक है। तो यहाँ पर आपका अनाफिलीज मच्छर यहाँ पर पूछा गया है ओजोन छिद्र का कारण है। तो ओजोन छिद्र का जो कारण है वो आप लोग का CFC ये आपका ओजोन छिद्र का कारण होते हैं। गंगा एक्शन प्लान क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान आप लोगों का होता है गंगा को स्वच्छ बनाना। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है सहजीवी का उदाहरण है। तो सहजीवक उदाहरण उपयुक्त सभी होगा, यानी कि लाइकेन होगा, ये सारे चीज सहजीवी का उदाहरण है। फिर यहाँ पर पूछा गया है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परभक्षी। परभक्षी जो होते हैं वह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं, यानी कि आपका ए नंबर यहाँ पास राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हुगली नदी कहाँ स्थित है? तो जो हुगली नदी है वो आप लोगों का कोलकाता में स्थित है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली देख चुके हैं। अब इनमें से आपको देखना है कि कितने आप लोग यहाँ पर राइट टिक किए हैं, कितने यहाँ पास आपके रॉन्ग है।